हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों और टेक्नीशियन पीसीएम वालों, इन सभी विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जोन हैं जिसकी नई नई अपडेट निकल करके आ रही है। कहीं पर वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही है, कहीं पर पैनल लिस्ट जारी हो रही है, कहीं पर सेकेंड डिवी का मौका विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, कहीं पर मेडिकल में विद्यार्थियों को अनफिट किया जा रहा है, कहीं पर पैनल लिस्ट जारी हो रहा है। ये सारी प्रकार की सूचनाएं अगर आप जानना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म को अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उनके कमेंट का जवाब मैं नेक्स्ट डे प्रोवाइड करता हूँ। जैसा कि मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था मुंबई जोन का, और उसमें काफ़ी व्यूज़ गए हैं, यानी 2000 से ऊपर व्यूज़ गए हैं। कल किया था, और कल नहीं परसों किए थे, यानी 24 घंटा हो गए हैं। उसमें विद्यार्थियों के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए गए हैं। और ये कहा जाता है ना कि फ़ोन से बात करने से अच्छा ना कि कमेंट में आप लिख दीजिए और उस कमेंट का रिप्लाई दे दीजिए। उसमें क्या होता है कि अगर आप फ़ोन कोई विद्यार्थी करेगा तो हम एक का कन्फ्यूजन को हल करेंगे, एक का सलूशन हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कमेंट में जो विद्यार्थी का डाउट है कमेंट करता है तो मैंने एक एक करके कमेंट का जवाब दे देता हूँ। तो इससे ये होता है कि मेरे द्वारा सभी कैंडिडेटों का जवाब उसके पास पहुँच जाता है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये बताने की कोशिश करता हूँ कि डीवी में कैसे विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं और कैसे क्या वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, और रिजेक्ट होने के बाद से कैसे उनको सिलेक्शन कराया जाता है। उसी तरह से मेडिकल में कौन विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं और कौन विद्यार्थी रिजेक्ट हो जाते हैं, और रिजेक्ट होने के बाद से कैसे उसको सिलेक्शन कराया जाता है। यानी कभी री मेडिकल मिलता है, चाहे डीवी में चाहे मेडिकल में। तो इन सारे चीज़ों को फेस करना एक टफ होता है, अनजान होते हैं तो उनको मैं गाइड करता हूँ कि क्या करें, इसके बाद से क्या करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ये प्रक्रिया या ये जो सिस्टम है, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो विद्यार्थियों को गाइड कर रहे हैं। एग्ज़ाम तो निकाल लेते हैं विद्यार्थी मेहनत करके, लेकिन डीबी और मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। तो वह क्षण बहुत ही दुखद होता है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं विद्यार्थियों को ऐसा न होने दें, उनके सिलेक्शन में डीबी और मेडिकल कभी बाधा ही नहीं बनेगी। कहीं पर अगर थोड़ा रंग भी रहेगा तो उसको मैं ऐसा सजेशन देता हूं कि वह सिलेक्ट हो जाता है। मेरे द्वारा बहुत से विद्यार्थी डीवी और मेडिकल में कंप्लीट करा चुके हैं और अपना ज्वाइनिंग के लिए इंतज़ार भी कर रहे हैं। बहुत लोग ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं इससे पीछे जो सिलेक्शन हुआ है, और भी एग्ज़ाम भर्ती में। आइए, कल विद्यार्थी ने कल बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं, तो कमेंट को एक एक करके मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। मुंबई जोन के विद्यार्थियों ने कमेंट किया था। ऐसे तो जो भी टेक्नीशियन का विद्यार्थी है वह मेरे हर वीडियो को देखना चाहिए, चाहे वह वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे उसके सिलेक्शन हो गया है, चाहे वह न्यू अभी टेक्नीशियन की जानकारी लेना चाहता है, तो सभी विद्यार्थियों को देखना चाहिए। आइए देखिए, एक विद्यार्थी ने कमेंट किया है, थोड़ा सही से बोले करो, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, बोल रहा है कि सही से बोलो, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे दोस्त, आप पहले किस राज्य के हैं पहले ये बताइए। हम ठीक बोलते हैं, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, हमारा वीडियो भी ठीक जाता है, लोग भी हमको देखते हैं अच्छे से, समझ भी लेते हैं, यह भी अच्छे से हमें पता है। अगर हमको बोलने नहीं आता है तो फिर आप हमको कितना भी समझाएंगे तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे। तो आप किस स्टेज पे हैं पहले अगला वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा। अब कहीं आप हिंदी वाले क्षेत्र से हैं, इंग्लिश वाले क्षेत्र से हैं तो समझ जाएंगे। कहीं आप उल्टे जगह के होंगे, बोडो, डोगरी, संथाली, उड़िया, मणिपुरी, अब इस भाषा को हाँ वहाँ के होंगे तो सीधी सी बात है कि आपको कम हवा लगेगा, कम समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, समझ में आने लगेगा, जुड़ जाएंगे तो। टफ होता है, जैसे कोई चैप्टर होता है, 9th में जाते विद्यार्थी 10th में जाते हैं तो पहला चैप्टर ही हार्ड होता है, लेकिन इतना बार पहला चैप्टर इतना बार पढ़ा दिया जाता है ना कि उसका सबसे पहले फेवरेट हो जाता है, पहले चैप्टर वो उसका फेवरेट हो जाता है। तो धीरे धीरे समझ में आएगा मेरे दोस्त। ये विद्यार्थी कहना कि सर अहमदाबाद का ग्रेड 3 में पैनल कब तक आएगा? सर मेरा ग्रेड 3 में 0.38 से रह गया है।
देखिए अहमदाबाद का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद है कि इसका जो पैनल लिस्ट है वह 15 दिन के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बात कि अगर आप 0.38 से हैं, आपका रुक गया है, तो आप ये बताइएगा कि आपका किस ट्रेड से आप हैं। अगर 0.38 से रुका हुआ है तो आप अपना ट्रेड लिख दीजिएगा। कोई भी विद्यार्थी कमेंट करता है तो उसका ट्रेड और कितने नंबर से वेटिंग है वह भी हमें बताएगा, तो हमें लगेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर वेल्डर में अगर इतने नंबर से हैं तो फिर अलग उसकी संभावनाएं रहेगी, इलेक्ट्रीशियन में रहेगा तो उसकी अलग चांस रहेगा, फिटर से रहेगा तो अलग चांस रहेगा, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहा है कि बंगलोर का वीडियो कब बनाएंगे। बंगलोर का वीडियो मैंने बना दिया, ठीक है। अब बंगलोर वाले अपना वीडियो देख सकते हैं, और कोई भी डाउट होगा तो फिर पुनः दूसरी वीडियो हमारी आ जाएगी और क्लियर भी। जैसे जैसे लेटेस्ट जानकारी मेरे यहाँ पहुँचती है मैं उसको गाइड करना शुरू कर देता हूँ विद्यार्थी को। आ गया है कह रहा विद्यार्थी के सर मुंबई जोन में डीवी और मेडिकल किस तारीख तक होना है। देखिए हमारे यहाँ लिस्ट भी आ चुकी है, ठीक है। उसमें पूरा डाटा कलेक्ट कर दिया गया है, जो कि विद्यार्थी जो डीवी और मेडिकल में 399 कैंडिडेट थे, 299 के 399 कैंडिडेट थे, 399 कैंडिडेट थे। और इसमें उनका प्रोसेस चल रहा है, बहुत अधिक संख्या में उन सभी का विद्यार्थी का डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो गया है। तो पैनल लिस्ट भी जल्द जारी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बेंगलोर का पैनल कब आएगा। ब्लॉक डेट 29 अप्रैल थी सर जी, तो ठीक है 29 अप्रैल थी तो आ जाएगा। अब 29 अप्रैल है तो 15 दिन हुआ ही, अब 2-4 दिन तो इधर उधर हो सकती है, ठीक है। या बहुत सारे जोन हैं, हो सकता है कि किसी का जोन का विलम्ब भी हो सकता है, उससे पहले कोई अपना डीवी और मेडिकल कंप्लीट किया होगा जोन, तो वो अपना भेजेगा। लेकिन अब याद रखिएगा कि अब अंतिम टाइम पे आने के चांस है। कह रहे विद्यार्थी है कि रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट कब आएगा। रांची जोन का, रांची जोन का आ गया नहीं है मेरे दोस्त, सबका रिजल्ट आ गया है। अब ये पूछेंगे कि वेटिंग कब आएगी, तो ये सवाल पूछिएगा अगला वीडियो में, आप सही से प्रश्न करिएगा, ठीक है। सर चेन्नई जोन में ओबीसी फीटर 0.22 कम है सर, हो जाएगा प्लीज़ रिप्लाई सर जी। हो जाएगा मेरे दोस्त, लेकिन थोड़ा सा आप कंटेक्ट में रहिएगा, ठीक है। रांची में फीटर से हैं तो पूरी चांस है, क्योंकि 0.22 है। इलेक्ट्रीशियन में इतना भी रहता है तो डर बना रहता है, लेकिन रांची में कहीं ना कहीं एक अच्छा जोन माना जाता है, और इतना डाउन तो होगी ही होगी। अच्छी खासी सीट थी। हाँ, एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मेरा डीवी और मेडिकल हो गया है, मगर आधार एड्रेस में विलेज नेम मिस्टेक है, पैनल में कोई दिक्कत होगा। सर देखिए पैनल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप वहाँ पे चेक कराए होंगे तो आपको जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। आपका आ सकता है, आप पूरी चांस है आपका पैनल में नाम आएगा जब आपका डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो गया। उस टाइम अगर वे लोग कुछ बोले थे तो फिर उसके लिए आपको एफिडेविट बनवा करके लेकर जाना था। आप जानते थे तो आपको एफिडेविट लेकर के जाना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आएगी तो आपको मौका मिल सकता है। पैनल लिस्ट में नाम नहीं आएगी तो फिर आपको कम चांस रहता है, अगर पैनल लिस्ट में नाम आने के बाद से जिस विद्यार्थी का नाम नहीं आता है। पूरी गारंटी है, पूरी चांस है कि आपका पैनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। कहे कि भैया मेरा राइट लेग का बिग तो हाफ कटा है, लेकिन इनकम करने के लिए एक भी दिक्कत नहीं होता है मेरा मेडिकल के। कहने का मतलब कि देखिए ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हमारा शरीर में कुछ कटा हुआ है या किस कमी है मेडिकल में, तो ये कह रहे हैं कि हमारे से काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या हमें दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका अगर काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो आप ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर गुवाहाटी पीसीएम का कोई अपडेट है सर, तो गुवाहाटी पीसीएम का भी अपडेट नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 1 का गुवाहाटी का मैं आज वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि भाई अस्थमा वाले फेल हो जाएंगे या पास। अस्थमा वाले फेल हो जाएंगे, पास हो जाओगे भाई, ठीक है, लेकिन पूरा अंदर से अगर ख़त्म हो गए तो फिर दिक्कत होगा। अपने स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा ध्यान रखो। ये विद्यार्थी कहना है कि सर रांची बोर्ड में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कितने कैंडिडेट अब्सेंट थे। कितने कैंडिडेट अब्सेंट थे मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने अनुसार भी एक एवरेज रेशियो निकाल सकते हैं।
मैं वीडियो रांची जोन पे बना दिया हूँ एब्सेंट और प्रेजेंट को लेकर के कैंडिडेट पर, ठीक है। कोलकाता जोन वाले भांग पी के सो गए हैं क्या लो। अरे भाई कोलकाता जोन वाले कम कम कमेंट कर रहे हैं, इसलिए भाई गुस्सा में है कोलकाता जोन वाले, ठीक है। भांग पी के सो गए हैं, कौन कौन से कोलकाता जोन का है? कोलकाता जोन का जो भी कैंडिडेट है वो जुड़े जुड़े जल्दी से, ठीक है। हाँ नहीं भाई सोई नहीं है, उनको भी जगा देंगे, और जाइए मत, ठीक है। जगा देंगे उनको, तो ऐसा जगाएंगे कि क्या कहें, सबको बारी बारी से सोने नहीं देंगे, सबको जगा के रखेंगे, देखिएगा। हाँ एक भाई कह रहे हैं कि भाई नोट कर लिए कर पहले, कह रहा है कि भाई नोट कर लिया कर पहले कि बोलना क्या है, ठीक ठाक मत बना या यूट्यूब के ठीक ठाक मत बना, ये क्या लिखे हैं? कह रहे हैं कि भाई अगर हमको कह रहा है, हमको गाइड करना चाहता है कि बोलने नहीं आ रहा है तो पहले नोट कर लिया कर। यार इतना सिस्टम से मैं जवाब देता हूँ, बहुत कम लोग जवाब करते हैं इस तरह का जो प्रश्न ये भाई किए हैं, ठीक है। बोलने आता है, ठीक है। अगर आपको भी बोलने आता है, अगर आप हमारे जैसा नॉलेज अगर आपके पास भी है तो आप भी गाइड करिए विद्यार्थियों को, कौन आपको रोक रहा है, ठीक है। हम जानते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके नीचे एक कमेंट है, क्या हुआ मुंबई वालों का कितना नंबर तक कम होगा? मुंबई वालों का अच्छा खासा नंबर कम होने वाला है, घबराने की बात नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में कम जाएगी, अब देख लीजिएगा। एक विद्यार्थी कह रहा है कि चंडीगढ़ का पैनल कब तक आएगा और ज्वाइनिंग? देखिए मेरे दोस्त, चंडीगढ़ का अब ख़त्म हो गया, वहाँ का डीबी और मेडिकल कंप्लीट होने वाला है, तो बहुत जल्द, यानी उसका भी टाइमिंग अंतिम टाइम चल रहा है, जैसे भी आ जाए। विद्यार्थी कह रहे सर रांची टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में सेकेंड डीबी कब आएगी? टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में सेकेंड डीबी आ जाएगी, ठीक है। रांची जोन को लेकर के, रांची जोन का सबसे पहले मेडिकल और डीबी स्टार्ट हुआ था, आप सभी को पता है, ठीक है। भाई साहब जम्मू की अपडेट दे दो, ग्रेड थर्ड की कितनी बार कमेंट कर लिया हूँ और कितनी बार करूँ? मेरे दोस्त जम्मू की आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ कि आपने कई बार कमेंट किया है, मैंने पढ़ा भी हूँ, लेकिन आज आपको नोटिस दे देता हूँ कि जम्मू की मेरे पास अभी तक कोई अपडेट नहीं है मेरे भाई। जैसे ही अपडेट होगी तो आपके यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है। कई बार कमेंट किया है, मैं आपका ऋणी रहूँगा, लेकिन आज मैं आपका जवाब दे दिया हूँ, ठीक है। जैसे ही अगर मेरे यहाँ जम्मू की अपडेट आएगी तो सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड करूँगा मेरे दोस्त, और आपको सेटिस्फाइड करूँगा। कह रहा है कि सर मालदा का कोई इन्फॉर्मेशन दे दीजिए प्लीज़। देखिए मालदा का भी वही हाल है, जैसे जम्मू का है उसी तरह से मालदा का है। ये दो जो जोन है उनको अभी कोई सुख बुगा नहीं रहा है, ठीक है। हाँ तो अभी तक थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आप सभी को। कहना कि सर चेन्नई जोन का सेकेंड भी आएगा तो बताइएगा सर प्लीज़। इलेक्ट्रीशियन का आएगा तो मैं बताऊंगा, 100% है कि आएगा तो बताऊंगा, क्योंकि चेन्नई में बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि वे सभी विद्यार्थियों का यही कमेंट रहता है कि सर चेन्नई जोन को लेकर के कोई भी अपडेट आएगा तो बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। सर बेंगलोर ज्वाइन के बताइए प्लीज़, कब आएगा पैनल? अभी वहाँ पर ब्लॉक डेट मिला है मेडिकल वालों का, कई लोगों को बाहर किया मेडिकल से, तो उन लोग को ब्लॉक डेट पहले दिया है। पहले तो उनका ब्लॉक डेट कंप्लीट करेगा 22 मई को, और फिर उनको 22 मई को कंप्लीट कराने के बाद से फिर उनका आगे देगा। तो आप जोड़ सकते हैं कि 22 तक तो यही चलेगा, तो फिर अब अनुमान है कि आपको जोन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर मेरा मुंबई जोन में 0.3 से रह गया है, क्या मेरा हो पाएगा? हो पाएगा, लेकिन आप अपना ट्रेड बता दीजिएगा मुंबई जोन से, ठीक है। हाँ भाई पटना बोर्ड का भी बना दीजिए। पटना का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पटना, जम्मू और ये मालदा, ये तीन जोन का भी कम इन्फॉर्मेशन है। जम्मू का सेकेंड डीवी कब आएगा सर? आएगा तो पहुंचा देंगे आपके पास, इन्फॉर्मेशन जो जानकारी होगी पहुंचा देंगे, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर रांची बोर्ड में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का कितना कैंडिडेट एब्सेंट था? वीडियो पीछे बनाया मेरे दोस्त, देख सकते हैं, ठीक है। गुवाहाटी का अपडेट दो प्लीज़ सर। ठीक है, गुवाहाटी का विद्यार्थी पूछ रहे हैं, तो गुवाहाटी का आज अपडेट जा रहा है, ये एक वीडियो सुबह में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वे गुवाहाटी के लिए प्रॉपर हो जाएगा।
विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर रांची बोर्ड में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में सेकेंड डिवी कब आएगी? सेकेंड डिवी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी आप सभी को, ठीक है। घबराना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक एक करके मैं वीडियो को प्रोवाइड करता रहूँगा। कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा जो आप सभी तक नहीं पहुँचेगा। बस जितने भी विद्यार्थी मुझे देखते हैं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होने वाला है। टाइम लग सकता है, ये कहा जाता है ना कि बाबा के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती है। तो हमारे साथ जुड़िए, भले ही सूचना में इन्फॉर्मेशन में देर हो सकती है लेकिन आपको अंधेर कभी नहीं होने दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।